एक बात मेरी याद रखना, कुत्ता पाल लेना मगर मोहब्बत मत। जी हाँ, खुद में फैसला करने की चार आने की भी पावर नहीं है और अपनी छोटी बहन को, जो कि इससे तो कहीं ज्यादा समझदार नजर आ रही हैं, उनको ऐसे मशवरे दे रही हैं जैसे इनसे बड़ा तो कोई अरस्तु शादी के मामले में पैदा ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ बाहुबली की शक्ल से मुतासिर होकर ये ऐसे छिल्लड़ और ऐसे लेस की चिप्स में से भरी हुई हवा जैसे बंदे से मुतासिर होकर बैठी हैं, जिसके मुंह पर ही लिखा है कि वो जब वी मेट का अंशुमन है। मजबूरियां हमारी मजबूरियां नखरे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। और अनिता बीबी कंफ्यूजन की शिकार ना हो तो आप इससे पहले भी पॉइंटलेस ट्रॉमास कर चुके हैं और आप अब भी वही गन खोलने वाली हैं, ये हम देख चुके हैं। दूसरी तरफ माँ बाप जो है वो सेहरा लेकर लड़की के घर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर लड़के की जिनसी सेहत चेक हो रही है। अभी तक के बाहर के लड़कों की तरह लड़कियां अच्छी लगती हैं ना? बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। So welcome back to Mind TV Official. It's Mind TV Official where we do revolutionization. और आज हम आपको बताएंगे कि शहनाई कैंडी में आखिर कौन सी ऐसी बात है जो किसी और में नहीं। तो इससे पहले कि हम सर्जरी स्टार्ट करें, जरा वो जो रेड वाला सब्सक्राइब वाला बटन है उसको तो प्रेस कर दो और बेल वाला आइकन भी दबा देना। जरा चलते हैं जरा असल मुद्दे की तरफ। ड्रामे का आगाज होता है एक माशाल्लाह से वसी और इस खानदान की इस प्यारी सी कोठी के मंजर से और इसमें रहने वाली एक बहुत ही प्यारी अच्छी सी बेटी की शादी से। शादी के मंजरनामे से ये ड्रामा स्टार्ट होता है और चलिए लगे हाथों में आपको बताती चलूं कि इस ड्रामे की अच्छी और मुनफरिद होने की क्या वजह है। ये ड्रामा एक घिसे पिटे से टॉपिक की बावजूद लोगों के दिलों में अपनी जगह कैसे बनाएगा और कैसे बना चुका है, तो उसका जवाब है इस ड्रामे में फैमिली सिस्टम जो दिखाया गया है। जी हाँ, आखिरकार हमारा पाकिस्तानी फैमिली सिस्टम ही बेहतरीन और पाकिस्तान जिंदाबाद की वजह बनता है। एक ऑलमोस्ट कंबाइंड फैमिली के ये होते हैं दामाद और ये होती हैं उनकी बेटी, जो कि इस खानदान की जो है वो बेटी की शादी पर जो है वो मदऊ हैं और माशाल्लाह से खैर से सिर्फ रिश्ते में भी हाँ भी नहीं हुई है और पहले ही सारे खानदान को इकट्ठा कर लिया गया है। इस ड्रामे में आपको दिखाया जाएगा कि औलाद को किस तरह से ब्लैकमेल किया जा सकता है इमोशनली और बच्चों के ज़हनों में ये चीज़ कैसे ये डाली जाएगी कि इसको इमोशनल ब्लैकमेल होना कहते हैं। और प्लीज़ आइंदा अगर किसी अच्छे मकसद के लिए कोई आपको माँ बाप ब्लैकमेल कर भी रहे थे इमोशनली तो अब मत होइएगा। तो बेसिकली इस ड्रामे में शादी जैसे मुकद्दस तरीन रिश्ते का मजाक बनाया जा रहा है और बहुत ही भोंडा मजाक है जो कि अब बहुत ही फ्लॉप होता जा रहा था, मगर इस ड्रामे में इस इशू को उठाना मेरी समझ से तो बाहर था, बट स्टिल आई ट्राइड टू फोकस ऑन दिस थिंग और मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों ये चीज़ की गई और इसमें आखिर ऐसा क्या ट्विस्ट लाया जाएगा। तो ट्विस्ट जनाब ये है कि इसमें जिस तरह से फैमिली सिस्टम और दिखाया गया और सबसे बड़ी बात ये कि लड़की जनाब, उसको मैं तारुफ करवाती चलूँ आपको कि इतनी समझदार और बहुत ही जी अच्छी, बहुत ही ख्याल करने वाले हैं दोनों, लड़की और लड़का जो हैं वो पेरेंट्स का बहुत ही ख्याल करते हैं कि जी किसी का दिल ना टूटे और किसी का दिल ना तोड़ने के चक्कर में वो अपने दिल की परवाह नहीं करे, मगर फिर भी खुदगर्जी कहीं ना कहीं करेंगे और जनाब आखिर में पता चलेगा कि उनको आपस में ही मोहब्बत हो गई है। तो ये एक बहुत ही मतलब थक्कड़ सा टॉपिक हो गया हुआ है, बट स्टिल इसको एक जैसा कि मैंने बोला कि ट्विस्ट लाकर दिखाया गया है, सो बहुत ही पसंद किया जाएगा। तो लड़की को जो नाम इस ड्रामे में एक बहुत ही लल्लू राम से मोहब्बत हो गई हुई है जो कि हकीकत में सड़क छाप है, जैसा कि उसकी कज़न दोस्त जो है वो कहती है कि तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट और इतने अच्छे प्यार करने वाले लड़के को छोड़कर एक लल्लू और एक बिना स्पाइनल कॉर्ड के ऐसे लड़के के पीछे ये सारा दलिया तुम बिखेरने लगी हो जो कि अभी तक तुम्हारे लिए रिश्ता तक नहीं लेकर आया और इस शादी के मुकद्दस रिश्ते को जिसने के तमाशा बना के रख लिया हुआ है और सीरियस ले ही नहीं रहा। दूसरी तरफ इसी घर से तनख्वाह लेने वाले दामाद प्राइवेट बीए पास लड़के का रिश्ता लिए कासे में इसी घर में घूम रहे हैं, जबकि इन्हें मालूम है कि अब इसी घर की बेटी की शादी पर ही आए हुए हैं और इसके बावजूद ये किसी तरह से उस
बेटी का रिश्ता, जो कि ऑलरेडी वो इंटरेस्टेड नहीं है, इनके कान में ये बात पड़ चुकी है, तो वो तुड़वा कर अपने इस चीपू बेटे का रिश्ता इनके सर पे थोपना चाहते हैं ताकि इनकी तनख्वाह हमेशा के लिए पक्की हो सके। फाइनली जल्दी से बात बाकी के किरदारों के बारे में। अम्मा का किरदार जो है वो जस्ट नक पूरा करने के लिए रखा गया है, तो चलती असल में इस घर में किसी की भी नहीं है, हर कोई अपना मतलब और गर्ज पूरी कर रहा है और घात में बैठा है कि कैसे मौका लगे और अपना हिस्सा निकालें और निकलते बने। दूसरे नंबर पर आता है इस सदी का सबसे बड़ा सवाल, हमारी नस्ल इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है फैसलों के मामले में, लड़कियों के मामले में खास तौर पर हमारे लड़के फैसले ठीक से क्यों नहीं कर पा रहे। तो जिस दिन हमने दूसरों के एहसासात और उनके जज्बात को कदर देना शुरू कर दी और दूसरे को यानी कि खास तौर पर अपनी औलाद को अपने रिश्तों में एक दूसरे को एतमाद और भरोसा देने लग गए कि हम आपकी बात सुनेंगे, कि ये मसाइल उसी वक्त ख़त्म होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर इस ड्रामे की खास बात यह है यहाँ कि इसके अंदर जो मनाजर दिखाए गए हैं कज़न्स के, बरादरी के, रिश्तेदारों के आपस में जिस तरह मिल बैठने के, पैटर्नल और मैटरनल जो हैं ये जिस तरह से मिल बैठते हैं, ख़ास तौर पर शादी वाला ये घर है और जो हमारी घरों की इंडियन और पाकिस्तानी फैमिलीज़ की ख़ास सबसे मखसूस बात होती है और सबसे बेहतरीन बात होती है जिसको हम परदेसी लोग तो बहुत ही मिस करते हैं, वो ये सिस्टम होता है कि शादी वाला घर है और कोई नीचे सो रहा है, कोई ऊपर सो रहा है, किस तरह एडजस्टमेंट की जाएगी कमरों की। ये है इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात जो इस ड्रामे को इस फजूल से टॉपिक के बावजूद ख़ास बनाती है। करते हैं इसको वाइंड अप और आप ही मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ शादी के ऊपर क्या इसी तरह से गैदरिंग्स होती हैं और आप किस तरह से एंजॉय करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट विजुअलाइजेशन के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, बाय बाय।